नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे रीडिंग प्रमोशन कैंपेन के अंतर्गत कराई गई एक रोचक गतिविधि, कहानी कथन एवं प्रश्नोत्तर के बारे में। इस गतिविधि को अलग अलग कक्षा स्तर के विद्यार्थियों के लिए उनकी क्षमता और रुचि के अनुसार आयोजित किया गया। तो आइए जानते हैं इस गतिविधि में बच्चों ने क्या सीखा और इसे किस तरह कराया गया। कक्षा 1 से 2। सबसे पहले बात करते हैं कक्षा 1 से 2 के विद्यार्थियों की। इस गतिविधि का उद्देश्य बच्चों में सुनने और समझने की क्षमता विकसित करना, भाषा एवं शब्दावली का विकास करना तथा कहानी की घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से समझाना था। शिक्षक द्वारा बच्चों के स्तर के अनुसार एक सरल और रोचक कहानी का चयन किया गया। कहानी को हाव भाव और आवाज के उतार चढ़ाव के साथ सुनाया गया। कहानी के बीच बीच में बच्चों से सरल प्रश्न पूछे गए। कहानी पूरी होने के बाद पात्रों और घटनाओं से संबंधित प्रश्नोत्तर कराया गया। इस गतिविधि में कहानी की पुस्तक, चित्र कार्ड, कहानी चार्ट, पोस्टर और पपेट जैसी सामग्री का उपयोग किया गया। कक्षा 3 से 5। अब बात करते हैं कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थियों की। इस गतिविधि का उद्देश्य कहानी सुनने और समझने की क्षमता विकसित करना, पठन बोध एवं शब्दावली का विकास करना और कहानी के मुख्य विचार को समझना था। शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के स्तर के अनुसार एक रोचक कहानी सुनाई गई। बच्चों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए प्रेरित किया गया और बीच बीच में अनुमान आधारित प्रश्न पूछे गए। कहानी समाप्त होने के बाद पात्रों, घटनाओं, मुख्य विचार और कहानी के संदेश से संबंधित प्रश्नोत्तर कराया गया। इस गतिविधि में कहानी की पुस्तक, चित्र या कहानी चार्ट, शब्द कार्ड, पपेट और ब्लैक बोर्ड का उपयोग किया गया। कक्षा 6 से 8। अब बढ़ते हैं कक्षा 6 से 8 की ओर। इस स्तर पर गतिविधि का उद्देश्य विद्यार्थियों में कहानी की विषय वस्तु को समझने और उसका विश्लेषण करने की क्षमता विकसित करना, पठन बोध एवं तार्किक सोच को बढ़ावा देना तथा अभिव्यक्ति और चर्चा कौशल का विकास करना था। शिक्षक ने विद्यार्थियों के स्तर और रुचि के अनुसार कहानी का चयन किया और प्रभावी ढंग से कहानी का कथन किया। कहानी के दौरान विद्यार्थियों से घटनाओं के क्रम और आगे होने वाली संभावित घटनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे गए। कहानी समाप्त होने के बाद तथ्यात्मक, कल्पनात्मक तथा समझ और विश्लेषण पर आधारित प्रश्नों के माध्यम से चर्चा एवं प्रश्नोत्तर कराया गया। इस गतिविधि में कहानी की पुस्तक, कहानी चार्ट या पोस्टर, चित्र सामग्री, पपेट, ब्लैक बोर्ड और शब्दकोश जैसी सामग्री का उपयोग किया गया। इस प्रकार कहानी कथन एवं प्रश्नोत्तर गतिविधि के माध्यम से विद्यार्थियों में सुनने, समझने, सोचने और अपने विचार व्यक्त करने की क्षमता को विकसित करने का प्रयास किया गया। धन्यवाद दोस्तों।